अभी भी हमारे गांव समाज में ऐसे बहुत से परिवार छात्र छात्राएं हैं जो नॉलेज को अधिक इम्पोर्टेंस ना देकर डिग्री को देते हैं। अभी भी उनकी यह मानसिकता बनी हुई है कि क्लास में हमेशा अव्वल आने से हम जिंदगी की रेस में भी अव्वल होंगे, सफल होंगे, जो कि अगर सही मायनों में देखा जाए तो पूरी तरीके से गलत है। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट निकलने के बाद अक्सर अखबारों में देखने को मिलता है कि जिन छात्र छात्राओं के परीक्षा में कम अंक आए हों या जो असफल हुए हों वे आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उस समय उनके लिए नंबर ही पहली प्राथमिकता होती है। इसके अलावा विद्यालयों में बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, खुद को कम आंकते हैं, खुद की भावनाओं पर उनका नियंत्रण नहीं होता, केवल कंपैरिजन के आधार पर अपनी ही काबिलियत पर भरोसा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, जबकि वास्तविकता तो बिल्कुल इससे परे है। जीवन में, समाज में एक अच्छा जीवन जीने के लिए अंकों की नहीं बल्कि ज्ञान और जीवन कौशल की ज़रूरत होती है। तो फिर उन विद्यार्थियों का क्या जो केवल कुछ ही अंकों के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं या फिर दूसरों से तुलना करके विद्यालय जाना ही छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक विद्यालयों में बच्चों को विषयों के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक शिक्षा, जिसे जीवन कौशल भी कहा जाता है, की भी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि बच्चे खुद को, अपने आसपास के लोगों, समाज तथा पर्यावरण को जान सके, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके, खुद को इतना मजबूत बना सके कि जीवन में आने वाली चुनौतीपूर्ण कठिनाइयों, बाधाओं का डटकर सामना कर सके और एक सफलतापूर्ण, खुशहाल जीवन जी सके। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सामाजिक भावनात्मक शिक्षा है क्या? सामाजिक भावनात्मक शिक्षा छात्रों को आत्मनियंत्रण, दृढ़ता, सहानुभूति, आत्म जागरूकता और माइंडफुलनेस जैसी कौशल सिखाकर समग्र बाल विकास को बढ़ावा देने की एक विधि है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है संज्ञानात्मक कौशल, कॉग्निटिव स्किल। इस कौशल के द्वारा छात्र अपने स्वयं के व्यवहार को विनियमित करने, ध्यान देने, पाठ याद रखने और कार्यों को व्यवस्थित करने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरा है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। इसके द्वारा बच्चे लोगों के साथ करुणा और दया की भाव रखेंगे, दूसरे लोगों की कठिनाइयों, दर्द को अनुभव करने की कोशिश करेंगे ताकि वे उनके साथ जुड़ सके, उन्हें अपनापन महसूस करवा सके और उनकी सहायता कर सके। तीसरा है भावनात्मक कौशल, इमोशनल स्किल। कौशल जो छात्रों को क्रोध, निराशा और उदासी जैसी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करती है, साथ ही साथ उन्हें दूसरों में भी इन भावनाओं को पहचानने के लिए सिखाती है। अगर इस तरीके की गतिविधियां भारत के प्रत्येक विद्यालयों में कराई जाए तो निश्चित ही हर बच्चा जीवन कौशल सीखकर उन्नति की राह पर अग्रसर होंगे। थैंक यू।